महाराज ने आखिरकार मेरी सलाह मान ही ली। किन अपनी ताकत से हान को बहुत आसानी से परास्त कर सकता है। आपको कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास है। मतलब क्या कारण है? तुम्हें पता नहीं है, महाराज बहुत ऊंचे ख्याल के हैं। उन्होंने हान पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेजा, केवल ली को खोने के लिए, अपने दर्द को जताने के लिए। लेकिन मुझे लगता है महाराज उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? बहुत परेशानी होगी। ली की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपकी बातें ध्यान में रखूंगा। आपका फिर एक बार धन्यवाद। आपने पहाड़ की खोज की? हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे डर है ये बात दुश्मन को पता चल जाए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आपने हमें आज 2 बार बचाया है। ये जिंदगी आपकी कर्जदार है और हमारा दिल भी। अगर हमारी जिंदगी से ऊपर हमें कुछ चुनना होता, हम आपके साथ रहना चाहते। तुम बड़बड़ा रहे हो एक बूढ़े आदमी की तरह। बड़बड़ाना बंद करो और इसे काटना भी बंद करो। मुझे दो से मैं कर लूंगी, तुम बहुत धीरे हो। सेनापति मिंग। लीचोंग, आप यहाँ ही गए? महाराज की कोई खबर? नहीं। पहाड़ की खोज की आपने? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक गुप्त बात है कि महाराज गायब हो गए हैं। मुझे डर है ये बात दुश्मन को पता ना चल जाए। अगर महाराज नहीं मिले तो दुश्मन हम पर हावी हो सकते हैं। मुझे पता आप इस बारे में चिंतित हैं। यदि किन सेना पराजित हो जाती है और अपना स्थान खो देती है तो महाराज को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसी की तो फिक्र है। वे सेना हमारी ओर आ रही है और हान सेना हम पर कभी भी हमला कर सकती है। मुझे आश्चर्य होता है हम लोग यहाँ पर कितने दिन तक रुक सकते हैं महाराज के लौटने के इंतजार में? बताइए मुझे। सूचना! सेनापति, हान सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। क्या? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हम पर हमला करने वाले हैं? जासूस की जानकारी के अनुसार हान ने युद्ध के लिए बड़ी सेना भेजी है, लेकिन वे किन सेना की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। इसके बजाय वो पीछे की पहाड़ी पर घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या करें सेनापति? जाओ और मेरे आदेश का इंतजार करो। जी। क्या उन्होंने? बुरा हुआ। क्या उन्हें पता चल गया महामहिम गायब है? बाहर चलकर देखते हैं। महारानी। महारानी? सेनापति मैंग। सेनापति। महारानी, आप यहाँ? वो खतरे में है। उनके गायब रहने से चुप नहीं रहूंगी। महारानी ली, क्या आप मदद करना चाहती हैं? सेनापति मैंग, वर्तमान स्थिति में रानी ली की उपस्थिति मददगार साबित हो सकती है। कृपया मुझे माफ करें। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छा काम किया है। सेनापति मैंग, जल्दी कीजिए। मुझे बताइए कि महाराज कैसे और कहाँ गायब हो गए, जिससे मैं सही दिशा देखूं। जी। महाराज। ली,
महाराज, आप कैसे हैं? आपको कहाँ चोट लगी? हम ठीक है। ली, आप सच में हमारे सामने हैं? हाँ। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? काश आप सच में सपना देख रहे होते। क्या किन महल में रहना सही नहीं था, यहाँ पहाड़ी जंगल में चोट खाने से? हम जब तक आपको देख सकते हैं भले ही मर जाए, ये किन में रहने से बेहतर है। चलो चलिए, चलो। सैनिक आ रहे हैं। ढूंढो उसे। चलो जल्दी करो। चलो, तुम चल सकते देखो हो। उधर, उधर ही होगा। देखो देखो, ढूंढो उसे। तुम उधर जाओ, वहां देखो, जल्दी। देखो, देखिए आप महाराज हैं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी आपकी चोट पर पट्टी बांधने के लिए। क्या आप अभी चल सकते हैं? उठिए। चलो। चलिए। चलते हैं। आराम से। आप यहाँ बैठिए, ठीक है? ठीक है। बैठ जाइए। आप कैसे हैं? आप बुरी तरह घायल हैं। यहाँ क्या है? घाव बहुत गहरा है। मुझे क्या करना चाहिए? आप इतने लापरवाह क्यों हो सकते हैं? मुझे देखने दो। ली, हमें लगा तुम चली गई। हमें विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, मैं चली गई थी। ली जोंग ने बताया कि आप लापता हो गए हो, तो मैं... आप बहुत अच्छी हैं। क्या आप जानती हैं, आपने आज हमें 2 बार बचाया है। आप 2 बार क्यों कहते हो? हमारी जान बचाई और साथ ही हमारा दिल भी बचाया, और वो भी 2 बार। बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, इसलिए आप ज्यादा बातें करने लगे हो। ये किन का महल नहीं है। हमें गंभीर रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इन दोनों जिंदगियों में से अगर आप हमसे कुछ चुनने को कहें तो हम वो बनना चाहेंगे जो आपके सामने है। मुझे बताइए, आपने हान पर हमला करने का जोर क्यों दिया? क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है? किन के महल में हमेशा आपकी कमी खलती रही हमें, इसीलिए हम महल से बाहर चले गए अपने दिल के दर्द को दबाने के लिए। आप बहुत लापरवाह हैं। एक राजा के रूप में निजी जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? लिए आप जानते हैं क्या, 6 राज्यों का एकीकरण ये वो है जिसकी उम्मीद किन के पूर्वजों ने हमेशा की थी। अगर हम अपना जीवन खुद चुन सकते
ले तो वो जीवन आपके साथ बिताते। हालांकि हमारे लिए अकेला रहना ही तय है। आप आजादी से लड़ सकती हैं, जबकि हम शियानयांग शहर की रक्षा कर सकते हैं। और किन की? एक बात बताइए, आपने हमें ढूंढा कैसे? आपको वो यात्रा याद है जब हम हान फेई को हान लेने के लिए गए थे? आपने मुझे बताया था कि अगर एक दिन आप हान और वेई पर हमला करेंगे तो आप जियोनगर पर्वत को पार करके अनशान तक जाएंगे और फिर नानयांग पर कब्जा कर लेंगे। सेनापति मैंग ने मुझे बताया कि आप वुग्यान क्षेत्र में अलग हो गए थे, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि शायद आप यहीं आसपास छुपे होंगे। आपको अभी भी याद है कि हमने क्या कहा था? ली, धन्यवाद। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कभी कोई मुसीबत में हो तो आप चुप नहीं बैठेंगी। हमारा विश्वास करिए, जब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे आपके काम में कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये वादा है हमारा आपसे। अच्छा, बोलना बंद करो, पहले मुझे घाव देखने दो। तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, तुम्हें सहना होगा। महाराज, मुझे भी पता चला है कि किन ने हान पर हमला किया है। अभी अभी पता चला है। हान, यिंगजिंग के स्वभाव को देखे तो वो बिना किसी उचित कारण सेना नहीं भेजेगा। किन के राजा ने हान के राजा को दोषी ठहराया है। हान भी द्वारा किन के साथ विश्वासघात के लिए जंग छेड़ दिया है। सच में उन्होंने हानफे की घटना के तथ्य का पता लगा लिया। वो किन के प्रति वफादार थे और मरने से पहले कभी किन को धोखा देने का इरादा नहीं रखते थे। महामहिम, किन के राजा यदि हान पर हमला कर सकते हैं, हान भी द्वारा किन को धोखा देने के बहाने तो वो यान पर भी हमला कर सकते हैं। महामहिम द्वारा किन को धोखा देने के आधार पर, इसके अलावा महामहिम ने आज किन फेन बूजी की विश्वासघाती को भी शामिल किया है। इसके कारण आपकी बात बहुत तार्किक है। आपने मुझे इस आने वाली समस्या से आगाह किया है। अगर आप चाहते हैं महोदय फान को मैं निकाल दूं, तो वास्तव में मैं ये नहीं कर सकता। मैं समझता हूं। ईमानदारी से कहूं तो अगर महाराज ने सेनापति फैन को निर्वासित कर दिया तो फिर यिंगजेंग के पास कोई और बहाना नहीं रहेगा। महामहिम पर किन की विश्वासघात को थोपने के लिए यह बेहद मुश्किल है कि अपने राज्य को समृद्ध बनाना और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना 3 महीने के भीतर। हालांकि मेरे अनुसार अभी भी एक रास्ता है। क्या आपके पास कोई इस बात का समाधान है? महाराज, हम चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। किन के राजा की हाँ? हत्या ही एकमात्र रास्ता होगा यान के लिए। थोड़ा रुक जाओ। हान सैनिक वास्तव में मूर्ख है। ऐसा लगता है कि महाराज युद्ध नहीं हारेंगे। किन सेना की तुलना में हान सेना वास्तव में बहुत कमजोर है। हालांकि अभी भी सावधान रहना चाहिए। उनकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर उन्हें हमारी कमजोरी का पता चल गया तो ये लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। महाराज,
क्योंकि आप कल बुरी तरह घायल हो गए थे, मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेनापति मेंग आपके गायब होने से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने नानयांग पर हमला नहीं किया। किन की सेना अभी भी वहीं रुकी हुई है? बेशक वो इसी तरह से आपके आने का इंतजार कर सकते हैं। मैंगू की हिम्मत कैसे हुई हमारे आदेश को टालने की? शियानयांग वापस जाने के बाद हम उसे सजा देंगे। नासमझी कर रहे हैं। जब तक आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, कोई भी आपको नहीं बदल सकता। सेनापति मैंग आपके बारे में चिंतित थे। वो तो कई दिनों से सोया भी नहीं है। आपके लापता होने की बात फैल जाने की चिंता में आपको ढूंढने के लिए उन्होंने सभी जगह पर भेज दिया। इसके अलावा उसे वेई हमलों का दबाव भी झेलना पड़ा। इतने अच्छे सेनापति को सजा देना चाहते हैं? आदेशों की अवहेलना नहीं हो सकती। जितना हम जानते हैं उसे देरी नहीं करनी चाहिए थी। अपने तरीके से सोचिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं एक कबूतर भेज दूं जिसे सेनापति नानयांग पर हमला करे, फिर हम नानयांग में किन सेना का इंतजार कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं अब। महाराज, मुझसे वादा करो कि आप सेनापति मैंग और ली जोंग को सजा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। वो दोनों आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अगर वो दोनों आपसे अलग हो गए तो आप अपने दाहिने हाथ खो देंगे, समझे? हमने सोचा कि आपको हमारी परवाह नहीं होगी। जो मर्जी है वो करो। सेनापति, सेनापति, एक संदेश आया है। लाओ, मैं देखता हूं। तुम जा सकते हो। जी। ये रानीली का संदेश है। इसमें लिखा है कि महाराज मिल गए हैं और नानयांग पर कब्जा करने के लिखा है। ये एक शुभ समाचार है। महामहिम सुरक्षित हैं। मैं सैनिकों को आदेश देता हूं ताकि वो नानयांग की ओर बढ़ सके। ठीक है, मैं आगे की तैयारी करता हूं। सेनापति, इस गति से तो रात भर भी चलते रहें तो कल सुबह नानयांग पहुंचेंगे। मैं महाराज की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। हमें जल्दी नानयांग पहुंचना होगा। रानी ली महाराज की रक्षा कर लेंगे। हमें बढ़ना होगा। ये लीजिए। हरी आइए आइए आइए। हरी हरी अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर जाइए। लाल चूड़ियां आइए 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 आइए। ये लीजिए। आइए बहन जी। ये लीजिए। वो मिठाई अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल ताजे हैं। ये लो। देखिए ना, हाथ में कितने सस्ते हैं। ये लीजिए। बेटी मिठाई ले लो। बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद माँ जी। दरअसल हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अजनबी हैं। हम लोग यहाँ पर रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यहाँ बहुत कम बाहरी लोग आते हैं। हम लोग किसी अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे। उनका दक्षिण में एक चचेरा भाई है। यहाँ बहुत कम बाहरी लोग। हाँ, हमारा चचेरा भाई जू में रहता है, इसलिए हम लोग रुकना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, थोड़ा कम। इन 2 सालों में युद्ध बहुत आम सी बात है। बहुत कम लोग ही बाहर यात्रा करते हैं। आपको एक लंबी और थकान भरी यात्रा करनी होगी। हाँ, अफसोस है कि हूँ दिखने में थोड़ा सा डरावने हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सरल और ईमानदार है। इसलिए रास्ते में कोई शत्रु नहीं मिला। बात ये है, नानयांग बहुत छोटा है। यहाँ कोई सराय नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे एक रिश्तेदार चले गए हैं, इसलिए एक कमरा खाली है। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो आप दोनों यहाँ चाहें तो। लेके जाइए। आइए। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक हमें है। परवाह नहीं। किराया कितना होगा माँ जी?
पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़े ही पैसे लेकर यात्रा करने निकले होंगे। आपके पास भी तो पैसे नहीं होंगे। अगर आपको आपत्ति नहीं है कि कमरा गंदा होगा तो मैं दुकान बढ़ाकर चलूं? धन्यवाद, मैं आपकी मदद करती हूँ। लाइए ना। कोई जरूरत नहीं मैं है। मदद करती हूँ। बहुत सी चीजें बांधनी है, मैं कर दूंगी। ला, हो गया, मुझे दे दो। कभी काटा है जो आज काटोगे? मैं ही कर लेती हूँ। तुम खाना पकाना जानती हो? चाकू नीचे रखो। जरा मुझे बताओ, महल में प्रवेश करने से पहले तुमने किसके लिए खाना बनाया था? महल में आने से पहले मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ रहती थी। 10 साल की उम्र से शुरू किया। अपने दादाजी और बड़ों के लिए खाना बनाया। कोई आपत्ति है? नहीं, पर महल में प्रवेश करने के बाद मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? जवाब देना पड़ेगा इसका आपको। क्या रानियां हरम में चाकू पकड़ सकती हैं? और रानियों को खाना पकाने की अनुमति कब दी जाती है? वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है। हमारे लिए खाना पकाने का मौका नहीं मिला। आपका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। आखिरकार अब महल के बाहर है। हाँ, ली, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? तुम्हारी सेहत ठीक है नहीं? हमें पहले क्यों नहीं बताया तुमने? हान शेर ने तुम्हें तकलीफ दी, अब बीमार है। मैं बीमार नहीं हूँ बुद्धू। आप बीमार नहीं है तो फिर ये आप मां बनने वाली हैं? हाँ, ये योंगजियांग जेल में पता चल गया था। योंगजियांग जेल? हमें पहले क्यों नहीं बताया आपने? इतनी जरूरी बात हमसे छिपाई। बताने से कोई फायदा था क्या? क्या आप मेरी बात सुनते भी थे? कितना बुरा व्यवहार करते थे। माफ कर दो, हमें नाराज नहीं होना चाहिए था और आपके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, काम करिए। आप हमें मारिए, 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 जोर से मारिए, पूरी ताकत से मारिए, मारिए। अब बस भी करो। अरे, महल के बाहर इस बच्चे को जन्म देना चाहती हैं आप? ये तय होगा कि आप मेरे साथ आगे कैसे रहेंगे। अब आप चाकू नहीं पकड़ेंगी। आप गर्भवती हैं। अब हम सब काम करेंगे, आप जाकर आराम करिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। जाकर आराम करिए। देख क्या रही है हमें? जाइए, आपको आराम की जरूरत है, जाइए, चलिए जाइए। आप बड़बड़ा रहे हो एक बूढ़े आदमी की तरह। बकवास बंद करो, ऐसे काटना भी बंद करो। मैं ऐसे कर लूंगी। बहुत धीमे करते हो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे काटने दो। ली, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इतना साधारण जीवन बिताना। मुझे करने दीजिए, लाइए। ली, हमारा बच्चा राजकुमार या राजकुमारी, उसका नाम हमने पहले ही तय कर लिया है। अगर हमारे यहाँ राजकुमार हुआ तो यांग कहेंगे, और राजकुमारी हुई तो उसे यू कहेंगे। सुंदर नाम है ना? आपको चांद देखना पसंद है ना? बिल्कुल चांद जैसे हमारे बच्चे होंगे, यांग और यू। आप बहुत सोचने लगे हो। मैंने भी कुछ नहीं सोचा है। तो आप हमें नहीं छोड़ेंगी ना? आपको लगता है कि मैंने कभी शियानियांग के लिए नहीं सोचा?
अगर गर्भवती नहीं होती तो आप हमें छोड़ देती? तब तो मुझे इस बारे में सोचना होगा। इस बारे में सोचिए। हम चूमना बंद नहीं करेंगे आपको। तुमने मुझे खुश क्या कर दिया? तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे हो। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप हमारी रानी हैं। आपको चूमने का हमें हक है। जाओ यहाँ से। इसे बंद करिए, चलिए। अब काम की जिम्मेवारी हमारी। आप अरे चलिए। इतना कठिन नहीं है। अरे ले, हम माफी चाहते हैं यांडान वाली घटना में हमने जो आपके साथ किया उसके लिए। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। हमें हान शेन से ईर्ष्या थी। हम आपकी सौगंध खाते हैं, भविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी में वापस लौटने के लिए धन्यवाद। अरे 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 अरे, तुम दोनों के कामों से लगता है तुम शायद जल्दी खाना नहीं पका पाओगी। जाओ जाओ जाओ, आराम करो। मैंने नहीं, जरूरत नहीं है। वो सब्जी डाल दी मैंने सूप में। हम कर लेंगे। बात तो सुनिए। अरे बात मैं सुनिए, कर बस लेंगे। पक गया है खाना। जरूरत नहीं है। ये खाइए। ये खा के अच्छी देखिए लग रही कैसा है। है। उन्हें खाना कैसा बनाया है? स्वादिष्ट। मैं भी खा के देखती हूँ। बहुत ही बढ़िया। माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पति, बेटा और बहू को किन की सेना ने मार डाला। केवल मैं ही जीवित हूं। उस समय मेरी बहू गर्भवती थी, फिर भी उसे किन सेना ने मार डाला, मार दिया। मैंने अपने पोते को भी नहीं देखा। माँ जी, किन सेना निर्दोष महिला और बच्चों को नहीं मारती है। वास्तव में आप नहीं जानती किन सेना कितनी क्रूर और जालिम है। वे नहीं चाहते थे कि हमारा कोई वंश हो। क्या किन का राजा इस सब से संतुष्ट होगा? शायद मेरा सब कुछ लूट ले गए। सुनिए, वास्तव में किनके राजा का मूल इरादा 6 राज्यों को एकत्रित करना है और युद्ध को हमेशा खत्म करना है। एकीकृत करना है? इसमें कितने लोग मरेंगे? मैं अपनी कड़वी जिंदगी जारी नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर किनका राजा मेरे सामने आ जाए तो मैं उस शैतान को मार डालूंगी। अच्छा अच्छा, मैं भी ये कैसी बातें करने लगी। चलो अपना खाना खा लो, अपना खाना खा लो। चलो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम दोनों सच में अच्छे हो, लेकिन मैं अब तुम्हें साथ नहीं रख सकती। कल सुबह तक अपना सामान बांध के तुरंत निकल जाना।
मुझे नहीं पता कि किन सेना यहाँ कब हमला कर देगी, इसलिए कल सुबह निकल जाना। अच्छा, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मेरी बात मानना, कल चले जाना कल यहाँ से। हाँ। सेनापति, नान्यांग शहर अभी बहुत आगे है। सेनापति मेंग, आदेश दीजिए। मेरी बात सुनो सैनिकों। जी। हमला करो। जी। चा चा चलो 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 चा हाँ चल चा चलो चा चलो चा चलो चो चा चल चा अपनी जान बचाओ। अंदर चलो चलो, नहीं जान को अंदर भेजो। जल्दी करो। मदद करो मेरी, यहाँ केवल मैं ही रहती हूँ। मदद करो। माँ जी, क्या हो रहा है? तुम मेरी बात इसकी क्यों नहीं लड़की सुन तो रहे हो? बिल्कुल परी जैसी लग रही है। माँ जी, हो जाए तो। माँ जी, रुको। कौन हो तुम? अपनी तलवारों को नीचे रखो, वरना बहुत पछताओगे। तुम क्या कर लोगे? मैं तो तुम्हें भी काट दूंगा। छोड़ो उन्हें। महाराज, हमें माफ कर मुझे दीजिए। माफ कर दो। मुझे कृपया माफ हमें कर माफ दीजिए। कर दीजिए महाराज। आप क्या करना चाहते थे? क्या हम मौत को दावत दे रहे थे? मेंगू, जी, इस अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए इन्हें, जो लूटपाट इन्होंने की? महाराज मुझे खेद है, माफ कर दीजिए। सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो और मार डालो। नहीं, जाने महाराज, दीजिए, माफ कर जान बख्श दीजिए हमें। दीजिए। महाराज, नहीं, छोड़ जाने दीजिए मुझे। दीजिए हमें। महाराज, छोड़ दीजिए, जान महाराज, बख्श दीजिए छोड़ दीजिए। हमारे। माँ जी, तुम हो नहीं हो? तुम किन के राजा हो? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती थी। कल हमें अपने घर में शरण देने के लिए धन्यवाद। बताइए, क्या चाहती हैं आप? हम सब दे सकते हैं आपको। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। महाराज संभल के। ये क्या किया तुमने? मैं आपको बचाना चाहा था, उसने आप पर हमला किया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हमने उसे मारने के लिए कहा था? आपका वार तलवार पर भी हो सकता था, उसे बचाया जा सकता था। माँ जी, निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। माँ जी, माँ जी रुकिए। माँ जी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। माँ जी रुकिए माँ जी। तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम इस तानाशाह के साथ कैसे रह सकती हो? माँ जी, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अब माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी,
ली, माफ करिएगा, इनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब हम आए थे तब इन्होंने हमें अपने साथ रखा, हमारी इन्होंने मदद की। उसे ये भी नहीं पता था कि आप किन के राजा हैं। बिना किसी शर्त के सब कुछ किया। अब वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और अपने घर के पास जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि वो वहां फसल उगा सके अपनी जमीन पर। कल वो हमसे बात कर रही थी और आज वो मेरी बाहों में लेटी हुई है। तो आपका एक ही किरण कैसी तरह बिल्कुल कत्लेआम है। ली, आपने कहा था कि आप हमारे आदर्श को समझती हैं। 6 राज्यों को एक करने का कहा था ना आपने। हाँ, मैं इन लड़ाइयों को जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह 6 राज्य को एक करेंगे। यिंग सिंह, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसी आतंक की दुनिया में रहे। ले, चिंता मत करिए, हम युद्धों को जल्दी खत्म करेंगे और तियानमिन को इससे दूर रखेंगे और हमारे होने वाले बच्चों को भी इन युद्धों में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन केवल ये 6 राज्यों के वास्तव में एकत्रित होने के बाद ही हम वास्तव में शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, हम किन के सैनिकों को आदेश देंगे कि केवल दुश्मन पर हमला करें, निर्दोषों को चोट बिल्कुल ना पहुंचाए। यह हम आपसे वादा करते हैं। क्या हम पर भरोसा कर सकती हैं? इनकी मृत्यु के लिए हम शर्मिंदा हैं। माँ जी, मुझे पैसे चाहिए। पता है ना, पैसे देने का वक्त है। हाँ। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? मेरे पास अभी नगद पैसे नहीं है। सिर्फ 1-2 दिन और दे दीजिए, पूरे पैसे आते ही दे देती हूँ। झूठ, तुमने कल भी कहा था और परसों भी यही कहा था और तुम हर दिन यही कहती हो बार बार। लगता नहीं तुम मुझे पैसे दोगी। सही कहा ना? मैं आपको भुगतान करना चाहती हूँ, लेकिन इस साल हमारी फसल खराब हो गई। हर किसी के पास नगद नहीं है और ये मिठाई भी नहीं बिक रही आजकल। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना कर्ज चुकाने के लिए ये मिठाई दे देती हूँ। ये सब नहीं चलेगा। ये क्या कर दिया? मुझे पैसे चाहिए। रुकिए। सुना नहीं? पैसे चाहिए मुझे। भले तुम मुझे कितनी भी मिठाई दो, मैं नहीं खाऊंगा उन्हें। माँ, मेरी माँ को परेशान मत करो। नहीं, आखिर क्यों? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी माँ को पीटूं? नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? आज ये सबक सिखाता हूँ। ये ले इसे। क्या हो रहा है? अरे देखो, तमाशा हो रहा है। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे पता हुई? नहीं क्यों लड़ रहे हैं। अरे कोई तो रोको इन्हें। तुम्हारे दादा। इसकी तलवारबाजी जानी पहचानी क्यों लगती है? नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, मारो इसे। अरे वो तो गिर गया। कितने निर्दयी लोग हैं। चलो यहाँ से। बेचारी महिला को परेशान कर रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। चलो यहाँ से। अच्छा किया। चलो यहाँ से। जरा देखो तो,
बदतमीज कहीं का। ओ, बात के बारे में सुना ये लो, है, ये लो। बहुत कमाल का है वो। हाँ, हाँ, सच में कमाल का है। चिंग यहीं रहते हैं। अरे ये वही उसके तो बारे है। में बहुत सी किस्से कहानियां सुनी है मैंने। खूबसूरत अब है ये। इनकी तो राह देख रहे हैं। हाँ, वो वाकई एक बहुत कमाल बढ़िया का है। तलवारबाज है, उसकी काफी कला बाज है। बहुत काफी कमाल की है। असाधारण है। वो बहुत ज्यादा हम देखेंगे योग्य तो है। पहचानेंगे कैसे? क्या आपने इन्हें आमंत्रित किया है? आइए, कृपया हमें तो कृपया कुछ वहाँ पता पर। ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्या मैंने चाहता उनके था? बारे में श्रीकीन आ रहे हैं। हाँ, लगता है वो आ गए श्रीकीन, हैं। हाँ श्रीकीन, हाँ, यही महोदय बात है। नमस्कार, हाँ। नमस्कार। मिलकर खुशी हुई। मुझे पता चला मिलकर है। खुशी हुई आप के सबसे। बाद हाँ। मिले। तलवारबाज मैं जिंग आपको उनसे बहुत मिलवाता अच्छे हूँ। हैं। आइए, आइए। हाँ, आइए, चलो आइए, चलो आइए। मिलते हैं। आ जाइए। ये जिंग के हैं और ये एक कमाल के तलवारबाज हैं। मैंने आपके बारे में बहुत जिंग, कमाल की बहुत बात सुना है। हाँ, इनके बारे में तो कमाल के तलवारबाज है ना। क्या आप अपनी कला हमें दिखा सकते हैं? कुछ सुना है मैंने। वरिष्ठ, वरिष्ठ, शायद मैं आपको आखिरी बार अपने सामने इस तरह से देख पा रही हूँ। अगर एक दिन भी वो आपकी रक्षा नहीं कर सका या उसने आपको चोट पहुंचाई तो याद रखना, मैं हमेशा हमेशा आपके लिए जगह बनाकर रखूंगा। मेरे वरिष्ठ जाओ से लौट आए हैं महोदय चांगान के हाथ का पत्र लेकर, जिसमें लिखा था कि किन में आप जाओजिया की मुखबिर हैं। सच है। कौन लेकर आया वो कटोरा यहाँ पर? सिपाहियों जी, तुरंत पता करो इस बारे में, कौन जहरीला काढ़ा यहाँ लाया रानी ली का गर्भपात कराने के लिए। ढूंढो से। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तुमने मेरा बच्चा मारा है, तुम हत्यारिन हो। मेरी मौत पर अफसोस नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी इस अंत पर आ गई है तुम्हारी वजह से। तुम्हें कैसे पता कि उसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है? मुझे यकीन नहीं होता। तुम जानती हो तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं बचलन औरत नहीं हूँ। मैं पहले से कभी किसी रिश्ते में नहीं रही हूँ, समझी आप? क्या तुम कसम खाने की हिम्मत रखती हो कि तियानमिंग महामहिम का बेटा है?